नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। घर घर तिरंगा फहराने के लिए जिला प्रशासन व्यापक पैमाने पर तैयारी कर रहा है। आगामी 11 अगस्त से 17 अगस्त तक जनपद के सभी घरों पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा, जिसको लेकर आज कलेक्ट्रेट परिसर से जिलाधिकारी नीतीश कुमार और सीडीओ अनीता यादव ने आसमान में तिरंगे रंग के गुब्बारे छोड़कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर में तिरंगा जागरूकता यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि जागरूकता यात्रा के माध्यम से लोगों को तिरंगा फहराने के लिए जागरूक किया जा रहा है। तिरंगे के माध्यम से हमें किस तरह से आज़ादी मिली उसको याद किया जाएगा। देश को आज़ादी दिलाने में शहीद हुए वीरों को भी इस अभियान के माध्यम से याद किया जाएगा। कुल मिलाकर के जिला प्रशासन व्यापक तैयारियां कर रहा है घर घर झंडा फहराने के लिए। विभिन्न विभागों में भी तैयारियां चल रही हैं। आज तिरंगा जागरूकता यात्रा निकाली गई। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित स्वयं सहायता समूह के द्वारा बिक्री के लिए तैयार किए गए तिरंगा की स्टॉल का भी जिलाधिकारी ने आज फीता काटकर शुभारंभ किया। कि हर घर तिरंगा का अभियान चल रहा है और हमारे यहाँ 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा और इसमें जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज ये अभियान की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है कि घर घर में तिरंगे को फहराया जाए, पूरे सम्मान फहराया जाए और एक जो स्वतंत्रता संग्राम के जो हमारे आदर्श हैं उसको संजोने का प्रयास किया जाए। और ये 75वां स्वतंत्रता दिवस का जो है यह अमृत महोत्सव है हमारे यहाँ, और अमृत महोत्सव को हम बेहतर तरीके से मनाएं और इसमें जन सहभागिता का महत्व है कि जन सहभागिता हो और लोग समझें कि हमें स्वतंत्रता किस प्रकार मिली है और इसके कैसे हम इसको सस्टेन कर सकते हैं और कैसे इसको जीवंत बना सकते हैं और जो हमारा लोकतंत्र है उसको कैसे जीवंत बना के लोकतंत्र को गरिमामय बना सकते हैं। सभी लोग का एक जुड़ाव होना चाहिए, लोगों का जुड़ाव होना चाहिए, सभी नागरिकों का जुड़ाव, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस बार स्वतंत्रता संग्राम का थीम रहेगा कि सभी जन सहभागिता के द्वारा हम जो झंडे के जो संहिता में भी परिवर्तन किया गया है उसके तहत जागरूकता के साथ लोग अपने आप को इससे जोड़े, इस अभियान से जोड़े और आदर्श को हम लोग स्थापित करें, यही उद्देश्य है। रामनगरी अयोध्या में सावन के आखिरी सोमवार पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह भोर में ही 3 बजे से ही श्रद्धा के पथ पर श्रद्धालु अग्रसर रहे। सरयू स्नान के बाद भगवान राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित नागेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक किया। सावन के महीने में ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ की आराधना और जलाभिषेक करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए सेक्टर जोन लागू किया गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा कई सेक्टरों में मेला क्षेत्र को बांटकर की जा रही है। मठ मंदिरों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम नजर आए। बैरियर पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही। बता दें कि सावन का आज आखिरी सोमवार था। भोर से ही सरयू स्नान करने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु नागेश्वर नाथ मंदिर और अयोध्या के प्रमुख मठ मंदिरों पर शिव जी की पूजा अर्चना करके जलाभिषेक करते नजर आए। तस्वीरें आप देखें, नागेश्वर नाथ को जलाभिषेक करने के लिए आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे थे। सावन झूला मेला अपने समाप पर है। ऐसे में सावन का आज आखिरी सोमवार था। सावन के आखिरी सोमवार पर हर कोई नागेश्वर नाथ पहुंचकर जलाभिषेक करना चाहता था। देखिए, आज सावन के आखिरी सोमवार को भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए लाखों भक्त उमड़ रहे हैं। सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं, मनोकामनाएं हैं, सबकी अपनी श्रद्धा है और जो श्रद्धा भगवान भोलेनाथ सबकी पूरी करेंगे। सावन में तो पूरा महीना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन सावन का जो सोमवार है वो भगवान अपने भक्तों को साक्षात सर्व आनंद प्रदान करने वाले, उनकी सारी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाले हैं। देखिए, ऐसे तो पूरे साल वर्ष भर लोग अपने मनोकामना को लेकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, लेकिन माना जाता है कि सावन में पूरे महीने जो है भगवान भोलेनाथ का जो है वो अपने प्रसन्न स्वरूप में रहते हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, इसीलिए सावन का विशेष महत्व है। आज सावन के अंतिम सोमवार को लेकर के यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह 3 बजे से ही लगातार दर्शन के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, सरयू नदी में स्नान करते हैं, उसके बाद यहाँ के नागेश्वर नाथ मंदिर पर जल चढ़ाते हैं।
आज जैसे आप देख रहे हैं सभी बैरियर हमारे चल रहे हैं, हर बैरियर पॉइंट पर ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। प्रत्येक घाट को अलग जोन बांटा गया है, प्रत्येक मंदिर अलग जोन में है, उसके नीचे सेक्टर की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से जोन और सेक्टर बांट करके पुलिस व्यवस्था की गई है। प्रत्येक जो रास्ते हैं उनको पार्किंग के लिए अलग अलग जगह पे, बड़ी गाड़ियों के अलग, छोटी गाड़ियों के अलग पार्किंग व्यवस्था की गई है। रूट डाइवर्जन किया जा रहा है शहर के अंदर। हाईवे को हम लोगों ने पूरी तरह चालू रखा हुआ है, कहीं भी किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आ रही श्रद्धालुओं को। साथ ही चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है और लगातार सतर्कता बनाए रखी जा रही है। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, महिला पुलिस अधिकारी हैं, महिला सिपाही हैं, लगातार वॉचफुल हैं। CCTV कैमरे चारों तरफ लगे हुए हैं, उनसे लगातार निगरानी रखी जा रही है। जहाँ तक हम मुझे अनुमानित है, अब तक 2 लाख से ऊपर श्रद्धालु दर्शन करके जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे गुट के मंडलीय मंत्री उदय नारायण तिवारी ने आज प्रातः यज्ञ हवन पूजन के साथ शिक्षा भवन पर 2 माह का बकाया भुगतान न होने के विरोध में अनशन प्रारंभ कर दिया। जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या द्वारा 4 अगस्त को अपने आदेश का पालन कराने को पूर्णतः असफल रहे, जिससे 8 अगस्त तक वेतन भुगतान की प्रक्रिया 36 विद्यालयों की प्रारंभ नहीं हो सकी। जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या की वार्ता के बाद आज 36 विद्यालय के लोगों ने यहां पर 2 घंटे के अंदर बिल तैयार करने की बात कही। शिक्षक विद्यालय में कार्य करता है, उसके लिए उसे वेतन प्राप्त होता है, ये उसका हक है। और आज स्थिति ये हो गई है इस ऐसी सरकार में जहां पर शिक्षकों को सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाता है, ऐसी विषम परिस्थितियों में शिक्षकगण अपने वेतन को प्राप्त करने के लिए यहाँ धरने के रूप में, आमरण अनशन के रूप में बैठे हुए हैं। ये बहुत ही निंदा का विषय है। 2 माह का समय बीत चुका है, अभी तक किसी को वेतन प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ पर विद्यालय कुछ तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, कुछ आयोग से चयनित कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। जो आयोग से चयनित कर्मचारीगण हैं, ऐसे 14 विद्यालय थे जिनको अलग से वेतन दे दिया गया। तमाम सारे शिक्षक साथी हमारे जो बैठे हुए हैं, जो तदर्थ के रूप में काम कर रहे हैं, शासन का आदेश है, ग्रांट उपलब्ध है, केवल शिक्षा विभाग। प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के मंडलीय मंत्री उदय नारायण तिवारी ने ये संगठन के पीड़ा को देखते हुए 2 माह से वेतन बिल बाधित था, इसलिए आज से आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया है। डीआर साहब 4 तारीख को वेतन बिल प्रस्तुत करने के लिए आदेश करते हैं। इनके आदेश को जिले के कोई भी प्रबंधक प्रधानाचार्य को नहीं मानते हैं, इसलिए इन्हें अब रक्षाबंधन की पूर्व वेतन भुगतान करना है तो या तो सबका सिंगल ऑपरेशन करें और या सभी प्रधानाचार्य और प्रबंधकों को बुला करके तत्काल बिल ट्रेजरी भेजें। आजादी का अमृत महोत्सव और ऐसे में घर घर तिरंगा फहराने का अभियान छेड़ा गया है। बता दें कि अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज अयोध्या के संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ट्रांसपोर्ट यूनियन और वाहनों के विक्रय करने वाली एजेंसियों के प्रतिनिधियों एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करने वाले केंद्र संचालक तथा मोटर ट्रेनिंग स्कूलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में घर घर तिरंगा लगाने हेतु प्रेरित किया गया। इस संबंध में पंपलेट तथा पोस्टर का भी वितरण किया गया। बता दें कि संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में ARTO प्रशासन द्वारा यह अभियान आज चलाया गया और लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान RTO कार्यालय के समस्त कर्मचारी और विभिन्न यूनियनों और अन्य मोटर यान से संबंधित लोग मौजूद रहे। महोत्सव और प्रदेश सरकार की तरफ मनाया जा रहा है, क्योंकि भारतवर्ष को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज़ादी का महोत्सव 11 तारीख से 17 तारीख के बीच मनाया जाएगा। उसी के अनुक्रम में आज संभागीय परिवहन कार्यालय में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसमें ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारी और जो वाहन विक्रेता हैं उनके एजेंसियों के प्रतिनिधि तथा पॉल्यूशन सेंटर के भी प्रतिनिधि, जो मोटर ट्रेनिंग स्कूलों के संचालक तथा कार्यालय के सभी कार्मिक भी उपस्थित रहे। लोगों को जागरूक किया गया। लखनऊ के लुल्लू मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ने वाले अक्षय शास्त्री रामनगरी अयोध्या आज पहुंचे।
जहां हनुमानगढ़ी में उनका स्वागत किया गया। हनुमान लला का दर्शन पूजन उन्होंने किया। इस दौरान सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने भगवा वस्त्र पहनाकर और चांदी की गदा उन्हें भेंट किया, गले लगाकर आशीर्वाद दिया। अक्षय शास्त्री ने युवाओं से अपील किया कि देश और धर्म के लिए युवा आगे आएं। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने कहा कि आज एक हिंदुस्तान का भारत माता का पुत्र है अक्षय शास्त्री, जिसने अपनी टीम के साथ मॉल में पहुंच करके हनुमान चालीसा पढ़ा और उसकी गिरफ्तारी की गई। वह 7 दिन तक जेल में बंद था। उन्होंने प्रशासन से मांग उठाई और कहा कि लुलु मॉल में जिसने नमाज पढ़ी उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई, हनुमान चालीसा पढ़ने पर ही गिरफ्तारी क्यों की गई। जनपद के कुचेरा बाजार स्थित हजारीलाल इंटर कॉलेज में जुगुन खात के नेतृत्व में कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में दर्जनों ग्रामीण किसान शामिल हुए, जिसमें उन्हें कृषि संबंधित प्रशिक्षण के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी गई और अच्छी खेती कैसे हो इसके बारे में भी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में खेतों में बारिश के कारण कुछ भी लगाने में अच्छा पैदावार हो, इस पर चर्चा हुई। इस दौरान कार्यक्रम में मैट्रिक्स फर्टिलाइजर और केमिकल लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रबंधक शिव विशाल श्रीवास्तव, क्षेत्रीय प्रबंधक रामेंद्र नाथ उपाध्याय और जायसवाल उर्वरक भंडार के प्रोपराइटर मुकेश जायसवाल उर्वरक भंडार के जुगनू खाद भंडार के प्रोपराइटर अभिषेक पटवा सहित अन्य लोग यहां मौजूद थे। सिवाय हॉस्पिटल परिवार मछली मंडी नियामा रोड के सौजन्य से शिव भक्तों की सेवा भाव के उद्देश्य से सावन माह के आखिरी सोमवार को एक सेवा कैंप नया घाट बाईपास पर लगाया गया। इस कैंप में अयोध्या के दशरथ गद्दी के महंत ब्रिजमोहन दास और सिवाय हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय ने उपस्थित रह करके नया घाट बाईपास से गुजर रहे कांवड़ियों को जलपान कराया और उन्हें निःशुल्क दवाएं वितरित किया। सिवाय हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय जनरल फिजिशियन ने बताया कि सिवाय हॉस्पिटल परिवार की ओर से भगवान भोलेनाथ के भक्तों की सेवा किए जाने के उद्देश्य से यहाँ पर यह शिविर लगाया गया है। इस कैंप में मुख्य सहयोग करने वालों में दशरथ गद्दी, अयोध्या के महंत ब्रिजमोहन दास, श्रद्धा डायग्नोसिस सेंटर नियामा के संचालक सीएम दुबे का विशेष सहयोग रहा। प्रातः 7 बजे शुरू हुआ कैंप देर शाम तक चलता रहा। कैंप में शामिल लोगों ने यहां से गुजर रहे कांवरियों को जलपान कराने के साथ ही उन्हें निःशुल्क दवा भी वितरित किया। कैंप में मुख्य रूप से विवेक तिवारी, रत्नाकर शर्मा, बिंदु, संदीप, आलोक, माधुरी, रुचि, श्वेता के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। मैं डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय, सिवाय हॉस्पिटल अयोध्या मछली मंडी रोड नियामा पर आज बाबा ब्रिजमोहन दास जी के आदेश पर ये एक कैंप का आयोजन किया गया है। इसे कैंप तो नहीं कहेंगे, एक तरीके से ये सेवा भाव का कार्य है और जन सेवा के लिए, चूँकि ये सावन का आखिरी सोमवार है, आज के दिन शिव भक्त भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं और ये नया घाट है और उत्तर प्रदेश के तमाम स्थान से दूर दराज के क्षेत्रों से लोग नंगे पांव भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हैं। उनको काफ़ी थकान होती है, पैरों में दर्द होता है, भूख लग जाती है, पेट गड़बड़ होता है, यात्रा के कारण ऐसी तमाम समस्याएं आती हैं, जिसके मद्देनज़र हम लोग यहाँ पर जलपान की समुचित व्यवस्था किए हुए हैं। जलपान में हमने जो है बिस्किट रखा हुआ है, चाय रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, सेब रखा हुआ है, केला रखा हुआ है, अमरूद रखा हुआ है, जिससे कि शिव भक्तों को एक एनर्जी मिल जाए। और अगर किसी शिव भक्त को मेडिकल रिलेटेड कोई समस्या है तो उसके निदान के लिए हमने यहाँ पर दवाओं की मुफ्त में व्यवस्था कर रखी है। तो जिस भी शिव भक्त को आवश्यकता हो रही है उनको हम निःशुल्क रूप से दवाएं वितरित कर रहे हैं और अगर वो भूखे प्यासे हैं उनके लिए जलपान की व्यवस्था है और अगर वो थके हुए हैं तो उनके बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था है, छायादार स्थान है, यहाँ पर जो है उनकी समुचित व्यवस्था की गई है। सारा निर्देशन, सारा मार्गदर्शन महंत ब्रिजमोहन दास जी का रहा है दशरथ गद्दी से और उन्होंने जैसा हमें आदेश दिया, पिछला वाला कैंप हम लोगों ने जो है शहादतगंज पर किया था, बाबा का आदेश हुआ, उसी के क्रम में ये आखिरी कैंप, चूँकि सावन का ये आखिरी सोमवार है तो हमने यहाँ पर आयोजित किया है। हर हर महादेव। उद्देश्य ये है कि तमाम शिव भक्त श्रद्धालु आज अयोध्या में आए हैं भगवान नागेश्वरनाथ, क्षीरेश्वरनाथ, कुटेश्वरनाथ को जल चढ़ाने, दूर दूर से जल लेकर आए हैं। और सबसे बड़ा चीज़ आज सावन का अंतिम सोमवार है तो आज काफ़ी भीड़ है।
इसको देखते हुए हमारे सिवाय हॉस्पिटल के डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय जी और सरदार लैब के सीएच दुबे जी और तमाम आपके सहयोगी गण सब लोग मिलकर आज यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें तमाम श्रद्धालुओं को जिनको पेट में दिक्कत हो, जिनको दर्द हो, जिनको किसी प्रकार की बीमारी हो गई हो, उसका यहाँ पे उपचार किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ तमाम श्रद्धालुओं को जलपान कराने की व्यवस्था की गई है, जिसमें केला है, सेब है, अमरूद है और क्या कहते हैं बिस्किट है, तमाम सारी चीज़ें, बढ़िया सी चाय है, पानी है आरओ का, सारी व्यवस्था की गई है। तमाम शिव भक्तों को, श्रद्धालुओं को की सेवा के लिए व्यवस्था किया गया है। अब मुझे लग रहा है इससे सारा समाज बहुत प्रसन्न है, खुश है और डॉक्टर साहब इनके पूरे समूह को पहले सोमवार को शहादतगंज कैंप किया था, प्लस निस्वार्थ कांवड़ियों को सेवा किया था। महाराज जी का आदेश था और वहीं पर ही महाराज जी ने आदेश दिया था कि लास्ट सोमवार लास्ट सोमवार सावन के नया घाट पर किया जाए और सुबह 7 बजे से यहाँ प्रोग्राम चल रहा है अपना कैंप का। और निस्वार्थ जल है अपना, जल चाय पानी बिस्कुट सब अपने कैंप में चल रहा है और अभी तक ये कंटिन्यू जारी है, अभी तक जब तक हरि की इच्छा शाम तक चालू ही रहेगा। मैं सीएच दुबे, श्रद्धा डायग्नोस्टिक, नियामा चौराहा, मछली मंडी।